हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। कैसी चल रही है बेटा पढ़ाई? मस्त चल रही है ना? ओके, ऐसे ही फॉलो करते रहो बेटा। आपको मैथ्स के एकदम से ज्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हम देंगे जिससे आपको मैथ्स का स्कोर अच्छा हो जाए। ओके, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। और आपको पता है पार्ट 2 में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है, तो मुझे लगता है आप पार्ट 2 हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहो, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हमने थ्योरम करवाए वही थ्योरम आपको आ सकते हैं। तो हमारे वीडियो बार बार देखिए, आपको जहां पे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो एक बार देख के लिख लीजिए उसको, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे बेटा, जहां पे आपको ज्यादा परेशानी ना हो पढ़ाई के लिए क्या पढ़ना है। तो हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करो। आपको लग रहा होगा तो टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेना। मुझे लगता है एग्जाम्पल ज्यादा करो, उसके बाद एक्सरसाइज पे चले जाओ। ऑलमोस्ट आपने एक्सरसाइज किया होगा, नहीं किया तो बट सबसे पहले आपको करना है टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल। ओके, तो आज का टॉपिक है बेटा एओडी का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकाले, उसके ऊपर क्वेश्चन मैं लिया हूं। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता, नहीं तो 3 मार्क्स में आ सकता। ओके, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक कंफ्यूज होता है, तो मैं आपको आराम से समझा देता हूं कैसे करना है। ओके, शुरुआत करते बेटा क्वेश्चन की। मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू कैसे निकाले। ओके, तो सबसे पहले कंडीशन तो बताइए बेटा, इसका क्या करना है? डेरिवेटिव कर देना इसका। डेरिवेटिव की तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24, और 5 का डेरिवेटिव होता 0। और एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इक्वल क्या लिख लेता? 0। तो यहां से अगर अपन ने 3 कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख लेता बेटा? 2x माइनस 8 इज इक्वल टू कितना? 0। 3 इधर जाएगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल कितना? 0। अब इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं बेटा। क्या हो जाएगा बेटा इसका फैक्टराइजेशन? माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल कितना? 0। ठीक है ना, क्योंकि x कॉमन अगर निकल जाएगा तो माइनस 4, 2 कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक आएगा बेटा x प्लस 2, दूसरा है x माइनस 4 इक्वल टू 0। इससे अपने को 2 वैल्यू निकले बेटा क्रिटिकल, एक निकला है -2 और एक निकला है +4। 2 क्रिटिकल वैल्यू निकले। ओके, बट सर हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू निकल गए हैं, एक x प्लस 2 इक्वल 0 बोले तो x की वैल्यू -2 आई, और दूसरा है x माइनस 4 इक्वल टू 0 बोले तो x इक्वल टू कितना बेटा? +4। अब सर ये 2 वैल्यू जो निकले हैं, इससे हम कैसे बताएं कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा और कौन सा पॉइंट मिनिमा? ओके, तो इसलिए आपको डबल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डबल डेरिवेटिव में कंडीशन क्या रहता? 2 बार डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता तो उसे क्या बोलते हैं? मिनिमा। ओके, और डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आता तो क्या बोला जाता? मैक्सिमा। और डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 जब आता है तो नो मैक्सिमा वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू। ओके, तो आप शुरुआत करते बेटा यहाँ पे इस वैल्यू को यूज करके अपना कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है और कौन सा क्रिटिकल पॉइंट मिनिमा है कैसे बताना मैं बताता हूँ। तो बहुत सारे बच्चों को सर 2 डेरिवेटिव करने की गरज है क्या? तो डबल डेरिवेटिव कंपलसरी करना पड़ता, तभी आपको पता लगता कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा और कौन सा पॉइंट मिनिमा है। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, जो सिंगल डेरिवेटिव क्या है बेटा मेरे पास? एफ डैश ऑफ एक्स कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 24। अब ये दोनों में से कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, तो इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होता बेटा? 6x होगा और -6, 24 का तो 0 होगा। तो पहला क्रिटिकल वैल्यू क्या है बेटा? -2 पुट कर लेता। 6 इंटू -2 -6 कितना होगा? -12 -6, आंसर हो रहा -18। तो ये क्या हो रहा बेटा अपने पास? लेस देन 0 होता डबल डेरिवेटिव में, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमा बोल के प्रूफ हो रहा। क्या हो रहा बेटा? मैक्सिमा। मतलब -2 पुट करने से अपने को क्या हो रहा? मैक्सिमम वैल्यू निकलती है। मतलब प्रूफ क्या हो रहा? मैक्सिमा प्रूफ हो रहा है। दूसरी बात, अगर एफ डबल डैश में अगर मैंने +4 डाल दिया तो कितना होगा बेटा? 6 और 4 -6, 24 -6 कितना आ रहा बेटा? +18। तो ये क्या हो रहा? ग्रेटर देन 0। तो डबल डेरिवेटिव में ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? मिनिमा। तो आपको आइडेंटिफाई हुआ होगा बेटा यहाँ पे कि हमारे 2 वैल्यू में से सबसे पहली वैल्यू जो है वो क्या प्रूफ कर रही है? मैक्सिमा बोल के प्रूफ कर रही है, और दूसरी वैल्यू क्या कर रही है बेटा? मिनिमा बोल के प्रूफ कर रही है। तो यहां तक लिखने से नहीं होता, आपको वैल्यू निकालना। वैल्यू मतलब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपका आधा आंसर हुआ कि अपन ने जस्ट जो क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं वो मैक्सिमा और मिनिमा प्रूफ कर लिया। अब आगे इसीलिए कि जो क्रिटिकल वैल्यू होते हैं उसको क्वेश्चन में पुट करने के बाद आपको तो पता है -2 डालने से क्या प्रूफ होता? मैक्सिमा। +4 डालने से मिनिमा। तो आपको ये वैल्यू भी प्रूफ करनी है। तो वैल्यू कैसे निकाले एक बार देख लेना। जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 24x प्लस कितना? 5।
और आपको तो क्लियर है बेटा, जब अपने को पता है कि -2 डालने से क्या हो रहा, मिनिमा बोल के मैक्सिमा बोल के प्रूफ हो रहा, तो आपको क्या निकलेगी यहां से, अभी -2 पुट करने से मैक्सिमम वैल्यू निकल जाए। कहां पुट करना है, जो आपने क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में ही पुट करना है। देख लो x की वैल्यू क्या पुट कर लेता, -2 की पावर 3 इंटू -2 और -24 इंटू क्या लिख लेता, -2 प्लस 5, -2 क्यूब मतलब -8, 3 2 जा 6 और 24 2 जा 48, 48 प्लस कितना बेटा 5, देख लेना यहाँ पे, ठीक है ना। -8 प्लस 6 कितना, -2, ठीक है ना। अब देख लो बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों क्लियर हुए तो -2 क्यूब 8 हो रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, मेरे पास क्वेश्चन एक बार चेक कर लो बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो इसका क्या हो रहा, -2 हो रहा, ऑलरेडी माइनस है इसलिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। स्क्वायर करेंगे तो इधर देख लो बेटा, ये जो वैल्यू है ना -2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे -6 आता, क्योंकि -2 का स्क्वायर बोले तो +2 हो जाता, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर करने से आपकी वैल्यू क्या आती बेटा, 3 इंटू 4 3 जा कितना 12, राइट। अब चलते आगे, कितना होगा बेटा इसका आंसर, -20 प्लस 5 प्लस 48, ठीक है ना। तो -20, 48 प्लस 5 कितना 53, 53 में से अगर -20 डालूंगा तो कितना आएगा 33, 33 मतलब किसकी वैल्यू बेटा, ये दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। क्यों मैक्सिमम बोल रहे बेटा, पता है ना, क्योंकि -2 पे कौन सी वैल्यू आ रही बेटा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू आ रही, देख लो बेटा यहाँ पे, ठीक है। और अपना आंसर क्या आ रहा है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 33 आ रही है। अब मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं बेटा, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है बेटा, +4 पुट करना है क्वेश्चन में, 4 की पावर 3 इंटू 4 स्क्वायर, 24 इंटू 4 प्लस 5, बता दो बेटा 4 क्यूब कितना होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 4 स्क्वायर 16, 24 बोले तो 90 कितना आएगा बेटा 6 और प्लस कितना 5, ठीक है ना। तो 64 -48 और -96 प्लस 5, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा बेटा, 69 माइनस कितना आ जाएगा 144, 144 में से 69 निकाले तो -75, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू आ रही बेटा। कौन सी वैल्यू आ रही बेटा, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया था, चेक कर लेना बेटा, ठीक है, फ्लो में निकल गया थोड़ा, देख लेना। -2 का स्क्वायर प्लस 4 आता, 4 3 जा -12, सिंप्लीफाई किए तो मैक्सिमम वैल्यू 33 आ रही है और मिनिमम वैल्यू जो है बेटा अपने पास कितनी आ रही है, -75। तो ये पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, तभी आपको 4 मार्क्स या 3 मार्क का क्वेश्चन रहा तो मिल सकता, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से देख लेना, 2 कोऑर्डिनेट आपके पास दिए हैं, जो क्रिटिकल वैल्यू 2 आए, एक -2 दूसरा +4, -2 डालने से मैक्सिमा प्रूफ हो रहा और +4 डालने से मिनिमा प्रूफ हो रहा। तो वैल्यू भी देख लो बेटा, 33 मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू -75। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क और 4 मार्क्स, मैक्सिमा और मिनिमा से, ठीक है, एक बार देख लेना बेटा। हेलो गाइस, वन मोर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पे। ओके, 2 क्वेश्चन मैंने लिए, सब क्वेश्चन यहाँ पे, पहला वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 मार्क के लिए। अब ये 2 क्वेश्चन है बेटा, 2 मार्क में आ सकते हैं या एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, ठीक है ना, लॉगरिथम फंक्शन वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला बेटा, f(x) = x log x, इसकी क्या है बेटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आती क्या, एक बार देख लो। मुझे लगता है दोनों वैल्यू तो पॉसिबल नहीं करेंगे, कोई तो एक वैल्यू आ सकती है। ओके, चलते बेटा आगे। इसकी शुरुआत क्या है, f डैश करना पड़ेगा, x log x बोलो तो विच रूल बेटा, प्रोडक्ट रूल। log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस क्या लिख लेता, log x, x का डेरिवेटिव आता 1, x कटेगा, f डैश ऑफ x = 1 प्लस क्या लिख लेता, log x, ठीक है। तो f डैश ऑफ x इक्वल क्या आता बेटा, 0 आ जाता, तो 1 प्लस क्या लिख लेता, log x = 0। तो log x इक्वल टू कितना आता बेटा, इधर -1 आता। तो क्रिटिकल वैल्यू देखो बेटा क्या आती, e की पावर -1 हो जाता, तो x इक्वल क्या हो रहा, 1/e। तो मैंने पहले बताया था आपको e की वैल्यू आई, ठीक है। बट सर ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमा है या मिनिमा, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव कंपलसरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव बोले तो सिंगल डेरिवेटिव क्या है बेटा मेरे पास, 1 प्लस कितना है, log x, ठीक है। अब इसका अगर डबल डेरिवेटिव कर दूंगा तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता, 0 और log x का 1/x। तो f डबल डैश ऑफ 1/e अगर पुट कर दूंगा तो 1 अपॉन क्या आता, 1/e। तो f डबल डैश ऑफ 1/e इज इक्वल टू क्या लिख लेता, e होता, e मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हो रहा, मिनिमा बोल के प्रूफ हो रहा बेटा। तो अभी जो आने वाली वैल्यू कौन सी है बेटा, मिनिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो पॉसिबल नहीं करेगी, ओनली मिनिमम वैल्यू पॉसिबल कर सकती है। तो इसलिए
प्रूफ तो कर लिए मिनिमा है बोल के, अब इसको उठा के कहाँ पुट करेंगे बेटा, क्वेश्चन में पुट कर देंगे। इससे आपको क्या निकलेगी, मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी x log x 1/e, क्या लिख लेता बेटा 1/e और log 1/e, 1/e log e बोलो तो क्या लिख लेता e की पावर -1, तो क्या हो जाता बेटा -1/e इंटू log e। log e की वैल्यू बता दो बेटा कितनी है 1 है, तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही बेटा -1/e। ये MCQ में या 2 मार्क में या 3 मार्क में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पहला वाला सब क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट वाला करते बेटा, ये दोनों क्वेश्चन है, ये पहला वाला इतना ही करना है, इससे आपको पता लग रहा है कि ये मिनिमम वैल्यू ही निकल रही है, नो मैक्सिमम वैल्यू हियर। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या है -1/e इज द मिनिमम वैल्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ठीक है, लिख लो बेटा, लिख लेना बेटा। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे चलते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले लिए बेटा, फोटो ले लिए, चलो आगे चलते हैं। अब सब क्वेश्चन 2 है बेटा, जिसमें log x/x दिया। अब इसकी वैल्यू बतानी है बेटा, इसकी भी मुझे लगता है कोई भी एक ही वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आ सकती। ओके चलो शुरुआत करते बेटा सेकंड क्वेश्चन की। f ऑफ x इक्वल क्या दिया बेटा log x अपॉन क्या है x है। ठीक है, देख लो इसका अगर मैंने डेरिवेटिव किया तो विच रूल बेटा, डिवीजन रूल। ठीक है, तो ऐसे ही रख देता हूं, g ऑफ x बोले तो 1/x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x, डिवीजन रूल बोले तो बीच में क्या लगेगा माइनस, फिर log x वैसे ही रख देता हूं, x का डेरिवेटिव आता 1 डिवाइड बाय x का स्क्वायर, दोनों कट गए। f डैश ऑफ x इक्वल कितना 1 माइनस log x डिवाइड बाय क्या लिख लेता x स्क्वायर, तो f डैश ऑफ x इक्वल क्या आता बेटा 0। ठीक है, आपको तो पता ही यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अब उस क्रिटिकल वैल्यू से ही अपन डिसाइड करते हैं, उधर जाने के बाद क्या होता 0 हो जाता, 1 माइनस log x इक्वल्स टू 0। तो देख लो बेटा क्रिटिकल वैल्यू क्या निकलती है, 1 माइनस log x बोले तो माइनस log x इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कटेगा, x इक्वल टू क्या होता e की पावर 1, तो x इक्वल क्या आता e। तो पता ही लग रहा है कि भाई मैंने पहले ही बताया था आपको e की वैल्यू आएगी यहाँ से। ठीक है ना, तो e उधर log उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल e की पावर 1 बोले तो e होने वाला है, तो x e आया है, तो ये अपने को डिसाइड करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा, इसलिए आपको पता है ना डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ बेटा अपना जो सिंगल डेरिवेटिव क्या आके है बेटा 1 माइनस log x अपॉन क्या लिख लेता x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा बेटा, विच रूल बेटा, डिवीजन रूल। ठीक है ना, तो एक काम कर लेते, x स्क्वायर ऐसे ही रखते, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का क्या आता 1/x माइनस 1 माइनस log x ऐसे ही रख देता हूँ, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिख लेता 2x डिवाइड बाय क्या होता x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर इंटू 1/x कौन सा माइनस, x स्क्वायर x कटेगा, और माइनस 2x, माइनस इंटू माइनस कितना प्लस 2x इंटू क्या लिख लेता log x डिवाइड बाय क्या हो रहा बेटा x स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अब बचेगा कितना बेटा आपको -x माइनस 2x प्लस 2x log x डिवाइड बाय कितना है x स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा गया, बाकी कुछ नहीं, तो इसको मैं क्या लिख लेता बेटा -3x प्लस 2x इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाई कितना x स्क्वायर। अब अपने पास क्रिटिकल वैल्यू कितनी है बेटा e, अब e पुट करके देखेंगे बेटा उसमें क्या होता है, f डबल डैश ऑफ e अगर पुट करूंगा तो देख लो क्या होगा -3 2e और log e डिवाइड बाय x स्क्वायर, मतलब क्या लिख लेता बेटा यहाँ पे e की पावर 4, क्योंकि इसका देखो बेटा आपको पता है डिवीजन रूल में नीचे पावर बढ़ जाता है, पता ही है ना बेटा, सिंगल डेरिवेटिव में मैंने नीचे नहीं लिखा 2 स्क्वायर हो जाता, ऑलरेडी x स्क्वायर हो गया, तो डबल डेरिवेटिव जब करोगे तो x स्क्वायर का क्या होता है बेटा x की पावर 4 हो जाता, इधर ऑलरेडी स्क्वायर आके है, बट डबल डेरिवेटिव में क्या होता है बेटा x की पावर 4 होगा, क्योंकि g ऑफ x का होल स्क्वायर लिखना था तो मैंने भूल गया लिखना, तो x की पावर 4 लिख दिया, x की पावर 4 नीचे रहेगा। ठीक है, नीचे क्या लिख लेता है e की पावर 4, बचेगा कितना -3 log e की वैल्यू 1 तो 2e डिवाइड बाई e की पावर 4 माइनस e की पावर 4, ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा कितना -1 अपॉन e की पावर 3। तो आपको पता है डबल डेरिवेटिव में क्या हो रहा है बेटा, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है मिनिमा, मैक्सिमा सॉरी।
डबल डेरिवेटिव में क्या होता है बेटा, लेस देन जीरो का मतलब मैक्सिमा बोल के प्रूफ हो रहा है। क्या प्रूफ हो रहा है बेटा, मैक्सिमा, क्योंकि इतना सारा करके दिखाना ही पड़ेगा बेटा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। बोर्ड में कैसा है, हर चीज प्रूफ पूछी जाती है, तो ये वैल्यू क्या हो रही बेटा अपनी, ई की वैल्यू मैक्सिमा बोल के प्रूफ हो रही है, तो आपको निकलेगी कौन सी वैल्यू बेटा, मैक्सिमम वैल्यू निकल जाती है। कौन सी वैल्यू बेटा, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो देख लो बेटा, मैं मैक्सिमम वैल्यू आपको निकाल के बता देता हूँ यहाँ पे एकदम सिंपल वे में, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए कंडीशन क्या है बेटा अपने पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल कौन है, लॉग एक्स अपॉन एक्स, एक्स के जगह क्या लिखना है, ई लॉग ई की वैल्यू 1, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही बेटा 1 बाई ई। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही, 1 बाई ई, क्योंकि मैक्सिमा बोल के प्रूफ हो गया, क्योंकि डबल डेरिवेटिव में लेस देन जीरो मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। ओके, तो ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, 2 मार्क में भी आ सकते हैं, 3 में भी आ सकते हैं, और 4 मार्क्स का तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्वेश्चन। ओके, मतलब पिछला क्वेश्चन आपको बताया गया था, वो जो एक मैक्सिमम वैल्यू मेरे ख्याल से 33 आई थी, मिनिमम वैल्यू -75। ये 3 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना, यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। ओके, चलो, और आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर करना भूलो मत, और हमारे को रेगुलर फॉलो करो। हम डेली आपको एक वीडियो देते रहेंगे जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे। इसलिए जो बच्चे मैथ्स को डर रहे हैं, जिनको मैथ्स में क्या करना समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे वीडियोस तो देखते रहो, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे जिससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, जो हमने पहले लिखा था ना, 0 to हीरो, वो पक्का सही हो जाएगा, जो हमारे वीडियो अगर फॉलो करते गए और उसकी प्रैक्टिस करते गए। ओके, तो प्लीज एक बार लिख लेना बेटा, या स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, ले लिया बेटा, सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया ना। एक बार ये वाला कंफ्यूजन करता बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है ये वाला टॉपिक, तो थोड़ा सा आराम से करना, क्योंकि डबल डेरिवेटिव करना बहुत जरूरी है, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर एमसीक्यू में आया तो गरज नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, बस वैल्यू लिख लेना। बट एमसीक्यू छोड़ के अगर बाकी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आता है तो आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा, विथ प्रूफ के साथ दिखाना पड़ेगा कि हमने मैक्सिमा प्रूफ किया और हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 बाई ई है। ओके, चलो, थैंक यू।